अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाइस्ता अपने चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हों। डिप्रेशन बे इंतहा बढ़ता जा रहा है। एंजाइटी के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट, दिमागी कमज़ोरी के पेशेंट बे इंतहा नज़र आते हैं। इसकी ख़ास वजह है हमारा जो प्रॉब्लम्स आजकल पाकिस्तान में मेजर चल रहा है, महंगाई का। हर दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ जाता है, हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज़ के चार्जेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो वर्किंग करने वाले लोग हैं वो बेइंतहा परेशान हैं हर प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो घरेलू प्रॉब्लम्स हों या बाहर की प्रॉब्लम्स हों, तो कोई ना कोई डिप्रेशन में नज़र आ रहा है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगी वो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स। और होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स वाइज होती हैं। तो इस चीज़ को पहले मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि आपने करीबी किसी भी होम्योपैथ से अपने सिम्टम्स को, अगर इससे रिलेटेड जो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगी, कॉम्प्लिकेशंस अपनी बॉडी के अंदर महसूस करें, तो किसी अच्छे फिजिशियन से, किसी अच्छे होम्योपैथ से ज़रूर डिस्कस करें ताकि वो आपकी सिम्टम्स से रिलेटेड आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। डिप्रेशन के कॉजेज़ या सिम्टम्स और साइंस इस तरह से हैं कि जनाब, जैसे हम नॉर्मल रूटीन के अंदर कोई भी काम करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक हमारे दिमाग से ही रिलेटेड होता है और हम अपनी सोच के तहत उस काम को सर अंजाम देते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। ऐसे पेशेंट को जो दिमागी तौर पे पज़ल हो रहे होते हैं, कमज़ोरी का शिकार हो रहे होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, उनकी एबनॉर्मलिटी के अंदर ख़ास तौर पे सबसे पहली जो साइन होती है नींद की बेकायदगी होती है। कॉजेज़ का जिक्र कर रही थी मैं सिम्टम्स के हिसाब से कि सिम्टम्स जो ऐसे पेशेंट्स के अंदर होती हैं जो एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं या डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनके अंदर नींद की कमी हो जाती है। ख़ास तौर पे प्रॉपर तरीके से वो नींद नहीं ले पाते, उनका इंसोम्निया के प्रॉब्लम्स रहती हैं, नींद की कमी रहती है। फिर उसकी वजह से वो दिन भर जो मिजाज होता है उनका चिड़चिड़ा रहता है। ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और गुस्सा कम भी बहुत जल्दी होता है। ये 2-3 ख़ास अलामात हैं जो कॉमन हैं ऐसे पेशेंट के अंदर, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी। सेकेंडली, ऐसे पेशेंट अपने आप को सुकून की जगह पे अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स में यही होता है कि अगर कोई हमसे बात करेगा तो कहीं हम कोई गलत बात ना कर दें या हमारी ज़बान से कोई ऐसे लफ्ज़ ना निकल जाए, तो वो हर वक्त खौफ का, एक अनजाने खौफ का शिकार रहते हैं और इस सिम्टम्स की वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पज़ल कर लेते हैं, अपने आप को अपने अंदर ही ज़ब्त कर लेते हैं ताकि वो कोई चीज़ ज़ाहिर ना हो। मगर ये सिम्टम्स जो है बाज़ दफ़ा कॉमन होती हैं। कुछ सीवियर केसेस के अंदर हाथों की, हैंड्स की बिला वजह की मूवमेंट, जिस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स या ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार जब उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स डिप्रेशन की होती हैं तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनकी सिम्टम्स सामने आती हैं कि मूवमेंट उनकी हैंड्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है या अपने हिसाब से वो जो है कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, तो वो डिप्रेशन वहाँ पे ज़ाहिर हो। बेतुकी बातों की सोच जो अकेले कमरे में बैठ के उनकी पैदा होती है, ख़ास तौर पे डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर, कि मौत आ जाएगी या मैं भी मरने वाला हूँ, इस तरह का खौफ उनके अंदर ज़ाहिर होता है। जो भी काम वो करते हैं, चाहे वो ऑफिस वर्किंग पर्सन हों या घरेलू ख़वातीन हों या घरेलू लोग हों, उनका वो काम डिस्टर्ब रहता है, वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाते और उसकी ना होने की कंप्लीट वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो पहले तो रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए ताकि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन का जिक्र करूँगी जो खौफ के लिए, अचानक की सिम्टम्स के लिए बिला वजह के सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगें, तो ऐसे पेशेंट को एपोनाइट 200 के अंदर अगर यूज़ करवाई जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। सेकंड मेडिसिन का जिक्र करूँगी कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से। अगर बॉडी के अंदर वाइब्रेशन है, बॉडी जो है अपनी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बिला वजह की सोचें रखते हैं दिमाग के अंदर, तो पैसिफोलियम भी ऐसी पेशेंट को दी जा सकती है जिनकी नींद भी डिस्टर्ब हो और इंसोम्निया के पेशेंट होंगे। उम्मीद करती हूँ ये 2 मेडिसिन आप लोगों को बेनिफिशियल साबित होंगी। अपनी प्रॉब्लम्स के तहत, अपनी सिम्टम्स के तहत अच्छे फिजिशियन से, होम्योपैथ से रब्ता कीजिए ताकि वो आपको उसके मुताबिक, आपकी सिम्टम्स के मुताबिक आपको अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें।
مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.